प्रकाश डाल ही रहे हैं, लेकिन चार बात उसमें भी कहूँगा कि जो हम लोगों ने अपने वचन पत्र में वायदा किया था उस पर बहुत हद तक आगे बढ़े। कोरोना के कहर के बावजूद हम लोगों ने प्रयास किया कि सभी मंत्रीगण आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और जो हमने वायदे किए हैं उसको पूरा करने का काम करें। कर्ज की माफ़ी की बात थी किसानों की, उसको भी एक जो छोटी सी राशि हो सकती है जो हमारा बजट अलाउ करता था, वो 50,000 रुपये का हम लोगों ने फैसला लिया और बहुत हद तक लोगों के किसान कर्ज की माफ़ी हुई है। कुछ जगह त्रुटियां आ रही हैं कि चूँकि उनका जो एनपीए है वो एनपीए जैसे हो जाता है तो उसमें कई तरह की प्रक्रियाओं के कारण उसमें कहीं कहीं बाधा आती है, इस बात को भी हम स्वीकार करते हैं। मनरेगा में जो हम लोगों ने कहा था, तो मनरेगा में भी 27 रुपया जो है अलग से राज्य सरकार ने दर, चूँकि वो हमारे जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं आदरणीय आलमगीर आलम साहब, या यूँ कहिए विधायक दल के नेता, उन्होंने लगातार प्रयास किया और ये भी हुआ। मनरेगा के तहत जो है दीदी बाड़ी योजना की भी अच्छी शुरुआत हुई है। और जो हम लोग अपने वचन पत्र में सरना कोड की बात कही थी उसको भी हम लोगों ने विधानसभा से पारित कराया। मॉब लिंचिंग की जो कानून था, कानून को भी प्रस्ताव को पारित किया गया। जो हमारी कांग्रेस की सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम दिया था, जिसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बंद कर दिया था पूरे देश में, उसको भी हम लोगों ने शुरुआत की है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के तर्ज पे यहाँ भी हुई है और खुशी की बात है कि पहले ही कैबिनेट में हिमाचल में भी हम लोगों ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दिया है। खेल स्वराज नियुक्ति नियमावली की जो विसंगति है निश्चित रूप से दुखद है और इस पर हम लोग बहुत गंभीर हैं कि नियुक्ति नियमावली ऐसी बने कि अब कोई बाधा नहीं पहुंचाए और जो यहाँ के लोग हैं उनको अधिकार मिले। दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारे ही लोग जो इस राज्य में रहते हैं, किसी न किसी दल से ताल्लुकात रखते हैं, वो जा करके जब यहाँ के लोगों का भला होना होता है तो ऐसे समय में इसको हाई कोर्ट में जाके उलझा देना, ये चीज़ें होती है। लेकिन अब हमने सरकार से भी आग्रह किया है कि ऐसी नीति बने जिसमें कोई त्रुटि नहीं रहे किसी के भी नज़रिए में, चाहे वो व्यक्ति हो या माननीय उच्च न्यायालय हो, किसी को ये त्रुटिपूर्ण नहीं लगना चाहिए। इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए। कहीं ना कहीं कई बार ऐसा लगता है कि अधिकारियों के शिथिलता की वजह से, अधिकारियों के नहीं ध्यान देने की वजह से इस तरह की बातें सामने आती है जो ठीक नहीं है। हम समझते हैं कि कोई रोजगार देने की बात है तो उसको रोजगार त्वरित गति से देनी चाहिए और उसके लिए जितना जल्द से जल्द हो सके उसको नियमावली फिर से एक बार पुनर्विचार करते हुए बना करके लोगों को देना चाहिए। आप जानते हैं कि पिछले जो कोरोना का काल था उसमें स्वास्थ्य मंत्रालय ने जिस समय में ये चीज़ें आई थी उस समय पूरा देश उसके लिए तैयार नहीं था। आज पहले से हम ज़्यादा तैयार हैं और हम ये कह सकते हैं कि हमने कोरोना को भी काबू पाने में सफलता पाई। राशन कार्ड दिए, लोगों के बीच गए हैं। लेकिन आप कई मित्र सवाल कर रहे थे कि आप क्या सरकार की सारी बातों से संतुष्ट हैं, तो हमारा ये मानना है कि जो संतुष्ट हो जाता है इसका मतलब विकास रुक जाएगा। इसलिए हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि सारी बातें हमने संतोषजनक कर ली है। हमें और आगे बढ़ना है, इसलिए हमारे मन में असंतोष रहे यही राज्य की बेहतरी के लिए अच्छा होगा। और इस मामले में हम ये कहते हैं कि अभी बहुत कुछ करना है, बहुत सारी चीज़ें बाकी है, उस पर हम लोग लगातार सरकार का ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं और पूरी
चार धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई, मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सपरिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।